हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम वियतनाम की वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन सिटीजन्स, वीज़ा की फीस, पीरियड ऑफ स्टे, एवरेज होटल कॉस्ट एंड इंडिया टू वियतनाम के चीपेस्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको वियतनाम के बारे में कुछ जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स बताना चाहूँगा। गाइस, वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि अपने ओशंस, रिवर्स एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए फेमस है। 3,31,210 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए इस देश की कैपिटल सिटी है हनोई, और हनोई की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 5,67,000 है। वियतनाम का पूरा नाम है द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एंड इसकी टोटल पॉपुलेशन अराउंड 9.80 करोड़ है। और इस देश में ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट है, रोमन कैथोलिक है एंड प्रोटेस्टेंट्स है। गाइस, वियतनाम के लोग वियतनामीज लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एंड यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग एंड एक इंडियन रुपीज़ लगभग 300 वियतनामीज डोंग होता है। गाइस, वियतनाम को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी फार्मिंग वाला देश माना जाता है एंड वियतनाम से भी ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा गुफा भी है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है और ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। और इस देश में मेल्स और फीमेल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक करते हैं एंड वियतनाम स्मोकिंग के मामले में टॉप 5 देशों में आता है। और वियतनाम की कैपिटल सिटी तो हनोई है, लेकिन बिगेस्ट सिटी जो है वो है हो चिंग मिंह सिटी। अब गाइस, हम बात करें वियतनाम के वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो वियतनाम इंडियंस को ई वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ई वीज़ा लेने के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहिए होगा इन डिजिटल फॉर्मेट। और डिजिटल फॉर्मेट बोलने का मतलब है कि या तो आपको अपने पासपोर्ट का स्कैन कॉपी चाहिए होगा, उसको अपने फोल्डर बना के रख लो, या फिर कोई फोटो खींच लो और उसको अपने मोबाइल या पीसी में जिससे भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे रख लो। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट इन स्कैन फॉर्मेट एंड आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा इन स्कैन फॉर्मेट। और आपको वीज़ा की फीस पे करने के लिए एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा एंड एक वैलिड ईमेल एड्रेस। और आपको वही ईमेल एड्रेस का यूज़ करना है जिसको आप डेली यूज़ करते हो, क्योंकि वीज़ा लेने में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा गाइस। एंड वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक बार वीज़ा लेने के बाद आप कितने दिन तक वियतनाम में स्टे कर सकते हैं एंड वीज़ा की फीस कितनी होगी। तो गाइस, एक बार वीज़ा मिलने के बाद आप वियतनाम में मैक्सिमम 30 डेज तक स्टे कर सकते हो। और अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा स्टे करना है वियतनाम में तो आपको वियतनाम की एम्बेसी से स्टिकर वीज़ा लेना होगा, तभी आप वहाँ 30 दिन से ज़्यादा स्टे कर पाओगे। लेकिन जो ई वीज़ा की वैलिडिटी होती है वो 30 डेज़ की होती है एंड आप मैक्सिमम 30 डेज तक ही स्टे कर पाओगे ई वीज़ा लेके। अब गाइस, बात करें वियतनाम के वीज़ा फीस की, तो वीज़ा की फीस है अराउंड $25 एंड $25 इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 2000 के आसपास होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस, वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, और आप ये पीसी में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी, फ़ोन में भी, किसी भी चीज़ में आप इसको वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बस आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है एंड आपको वहाँ पे सर्च करना है वियतनाम ई वीज़ा। उसके बाद सर्च रिजल्ट आने के बाद आपको ये वाले लिंक को ढूंढना है और यहाँ क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट का लिंक थोड़ा अजीब है, और वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ स्टेप्स दिखाएगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये चेकबॉक्स टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और ये है वियतनाम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। एंड यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। अब आप यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट का फोटो अपलोड करना है एंड नीचे ये आपसे आपके सारे डिटेल्स मांगेगा। एंड एक बार इस सबको फिल करने के बाद आपके सामने पेमेंट्स का पेज ओपन हो जाएगा एंड वहाँ आपको $25 की फीस पे करनी होगी और उसके बाद आपको 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा मिल जाएगा। बट मैं फिलहाल इस वीडियो में पूरा फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने में वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी गाइस। फिर कभी इसमें स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो बना दूंगा कि वीज़ा की फॉर्म कैसे फिल करते हैं। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोग इसको अपने आप फिल कर ही लोगे। तो अब हमने वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो बात कर लिया एंड ये प्रोसेस करने के बाद आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप वियतनाम में एंटर करोगे तब उस टाइम आपके पास रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए। अगर आप वापस इंडिया आ रहे हो तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, या फिर आप वियतनाम से किसी और कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ का वीज़ा और ऑनवर्ड टिकट आपको इमिग्रेशन में दिखाना होगा। और आपके पास सफिशिएंट फंड्स का प्रूफ होना ज़रूरी है एंड होटल्स बुकिंग भी दिखाने बोल सकते हैं वो लोग आपको। तो आप booking.com से कोई भी होटल बुक कर सकते हो गाइज। और आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो आपको अपने पास पासपोर्ट साइज फोटो रखना ही है विद वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादातर हर देश में पड़ेगी ही। एंड वियतनाम का ई वीज़ा एक पेपर फॉर्मेट में होता है एंड ई वीज़ा कुछ ऐसा दिखता है एंड इसको आपको वियतनाम की इमिग्रेशन में दिखाना होगा। एंड इसके बेसिस पे जब आप इमिग्रेशन में जाओगे तो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दिया जाएगा गाइस। एंड आपके पासपोर्ट पर कम से कम 2 पेजेस खाली होने चाहिए एंड वीज़ा की मतलब जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की होनी चाहिए कम से कम। और फिर बस इसके बाद आपको वियतनाम में एंट्री मिल जाएगी एंड आप वहाँ ईजिली घूम फिर सकते हो। अब फ्लाइट्स और बाकी चीज़ों के बारे में बात करने
से पहले हम थोड़ा नाइट लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। एंड अगर आप अकेले नहीं हो तो कृपया अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। तो गाइस, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब देशों में नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। एंड वैसे तो वियतनाम में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन जब आप वहाँ कैफ़ेज़ में जाओगे या बार्स में जाओगे या फिर किसी भी सैलून में जाओगे तो वहाँ उनकी सीक्रेट सर्विसेज चलती है। एंड हैप्पी एंडिंग के लिए वो आपसे कुछ अच्छा खासा पैसा ही चार्ज कर लेते होंगे, क्योंकि उस टाइम इंसान के दिमाग में कुछ आता नहीं है और वो पैसा दे देते हैं। और वियतनाम की लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, इवन दे आर मोर ब्यूटीफुल देन फिलिपिनस गाइज। तो वियतनाम में आपको टोटल 8 प्लेसेस पे लड़कियां मिल सकती है, मतलब ज़्यादातर ये 8 प्लेसेस ही है जहाँ लड़कियां मिलती हैं। फर्स्ट आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप वियतनाम जाने से पहले फेसबुक या किसी भी डेटिंग साइट से उनसे बात कर सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे आपको नाइट क्लब्स एंड पिकअप बार्स में भी चांस मिल सकता है। और वहाँ पर बहुत सारे ब्लो जॉब बार्स भी हैं एंड कई सारे हुकर्स आपको स्ट्रीट्स या पार्क्स में भी मिल जाएंगी। एंड खूब सारे डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जैसे कि हनोई में कुछ फेमस प्लेसेस है, डोंग आंग डिस्ट्रिक्ट, हाँ डोंग डिस्ट्रिक्ट एंड गिया लाम डिस्ट्रिक्ट। एंड वहाँ पे स्पास में भी आपको सर्विसेज मिल जाएगा, कैरियोके बार्स में भी सर्विसेज मिल जाते हैं एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज तो अवेलेबल होती है हर जगह। अब गाइस, वियतनाम के फ्लाइट्स के बारे में बात करने के लिए हम अब आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च कर दिया है इंडिया टू वियतनाम और डिपार्चर डेट में डाला है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का। ठीक है, ये वन वे फ्लाइट रहेगी। और अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे अपने को रिजल्ट मिल गया है। और देखो फ्लाइट कहाँ कहाँ मिल रही है, दा नांग तक की मिल रही है, फुकोक तक की मिल रही है, हो चिंग मिंग सिटी तक की मिल रही है, हानोई तक की मिल रही है। तो हम सबसे चीपेस्ट में देखते हैं दा नांग, क्योंकि एक बार कंट्री में पहुँचने के बाद फिर वहाँ डोमेस्टिक ट्रैवल जो होता है वो ज़्यादातर सस्ता ही होता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट सर्च किया है और देखते हैं रेट सबसे सस्ता कितना आ रहा है। तो 6,500 न्यू दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है वियत जेट की, जो 4 घंटे 40 मिनट में आपको इंडिया से वियतनाम पहुंचा देगी, न्यू दिल्ली से दा नांग तक, जो कि 6,500 की आपको फ्लाइट मिल रही है। और ये वियत जेट एक सिंगल एयरलाइन है जो इंडिया से वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करती है गाइस। तो आप कभी भी वियतनाम जाओगे तो वियत जेट की फ्लाइट ही बुक करना, क्योंकि ये आपको सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देगा। और अगर आप बाकी जैसे एयर एशिया की फ्लाइट देखोगे तो उसमें आपको ट्रांजिट करके जाना पड़ेगा, तो वो सब बेकार है। वियतनाम जाने के लिए वियत जेट इज द बेस्ट फॉर यू गाइस। अब फ्लाइट की बात करने के बाद हम आ गए हैं booking.com पे होटल्स देखने के लिए। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च कर दिया वियतनाम 7 नवंबर से 8 नवंबर, एक दिन का मतलब। और चीपेस्ट लोएस्ट फर्स्ट में भी क्लिक कर दिया है। तो सबसे चीपेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 162 रुपये का। इसमें टैक्सेस एंड फीस भी इंक्लूडेड हैं। अब होटल्स क्या दिखाऊंगा, इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होटल्स बहुत ही चीप होते हैं। एंड यहाँ आपको बाइक रेंट पे भी मिल जाता है 200, 250, 300 रुपये में। तो वियतनाम की वैसे भी 1 इंडियन रुपीज़ लगभग 300 वियतनामीज डोंग के आसपास होता है। तो वियतनाम में होटल का कॉस्ट आपको 300-400 ही एक्सपेक्ट करना पर नाइट के हिसाब से। डॉर्मेट्री रूम्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो थी वियतनाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। एंड आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अगर आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हो, जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड करना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछ सकते हो एंड मैं आपको वहाँ आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त हो जाइए गाइस।